आते जाते कैसे हो विद्यालय में? गिरने उड़ने पड़ता है इधर। यही रास्ते से? हाँ। सबसे बड़ा सवाल है, सरकार बदलता है तो विद्यालय का रंग बदल जाता है, विद्यालय की बदहाली क्यों नहीं बदलती है? जहां एक और सरकार शिक्षा व्यवस्था के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, नई नई बिल्डिंगें बनवाई जा रही है, नया नया बिल्डिंगों पर डेंटिंग पेंटिंग का काम किया जा रहा है, वहीं शिक्षा व्यवस्था की बदहाली अब तक नहीं बदली है। अभी हम गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड के नगवा पंचायत में हैं और यहाँ से आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि बच्चों का भविष्य कैसे पगडंडियों के सहारे होकर गुजर रहा है। बच्चों का भविष्य इस ओर आप देख सकते हैं, मुख्य सड़क है और सड़क की दूसरी ओर बिल्डिंग है मध्य विद्यालय नगवा का। सरकार बदलता है तो विद्यालय का रंग बदल जाता है, लेकिन विद्यालय की बदहाली उसी तरह बरकरार क्यों? विद्यालय की बदहाली क्यों नहीं बदलती है? तो आइए इस सड़क से हम लोग चलने का प्रयास करते हैं बिल्डिंग तक और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कहाँ कमी रह गई। ये बिल्डिंग है मध्य विद्यालय नगवा का और आप लोग देख सकते हैं कि कैसे पगडंडियों के सहारे बच्चों का भविष्य गुजर रहा है, पगडंडियों के भरोसे बच्चों का भविष्य गुजर रहा है। चारों ओर हरियाली है, जगह बहुत ही अच्छा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कमी है यहाँ रास्ते की। रास्ते के अभाव में आप लोग देख सकते हैं कि किन रास्तों से होकर बच्चों को प्रत्येक दिन आप लोग देख सकते हैं कि कैसे रास्तों से होकर प्रत्येक दिन बच्चों को गुजरना पड़ता है। आखिर सरकार ने बिल्डिंग तो बनवा दिया, लेकिन रास्ते का प्रबंध करना सरकार लगता है कि भूल गई। ये मध्य विद्यालय नगमा है और यहाँ की बिल्डिंग की स्थिति भी आप लोग देख सकते हैं, कितना जर्जर नजर आ रहा है बिल्डिंग। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि चारों ओर सिर्फ खेत और खेती की जा रही है और रास्ते का कोई भी प्रबंध नहीं है। इन्हीं पगडंडियों के सहारे होकर बच्चों को गुजरना पड़ता है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, तो आइए इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम होगा बाबू? आशीष कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छठा। आते जाते कैसे हो विद्यालय में? गिरने उड़ने पड़ता है इधर। यही रास्ते से? हाँ। परेशानी नहीं होती है? होता है। क्या चाहते हो? रास्ता बनाने। कहाँ पे घर कहाँ होगा तुम्हारा? नगवा। तुम्हारा क्या नाम होगा बाबा? सुजीत कुमार। कौन सी क्लास से? 7वीं क्लास। कितनी दूर से आते हो विद्यालय? नगमा से। किस रास्ते से आते हो? यही रास्ते से। यही रास्ते पगडंडियों के सहारे? हाँ। तो खेत वत में आते हो, डर नहीं लगता है गिरने बजड़ने डर का? लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह पगडंडी के सहारे आते हैं खेतों से होते हुए। कम से कम दूसरे के लिए नहीं तो यहाँ के लोकल ग्रामीणों को इनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और इनके बारे में सोचकर हल्का सा अपना योगदान देकर सड़क आराम से बनवा सकते हैं। हमारे साथ यहाँ विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी है, तो आइए इनसे कुछ सवालों के जवाब जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रदीप चौधरी। आप प्रधानाध्यापक हैं विद्यालय के? हाँ।
सर सबसे पहला सवाल, ये विद्यालय कब से चल रहा है? ये विद्यालय हमारा जन्म से पहले चल रहा है। और ये भवन बना है हाँ। तो सिर्फ क्या बिल्डिंग बनाकर छोड़ दिया गया है? आसपास रास्ते का कोई व्यवस्था? रास्ता है रैती, तो रैती को देना नहीं चाहता है। रहती नहीं देना चाह रहा है तो सर सिर्फ बिल्डिंग बनाकर छोड़ दिया गया है। इन्हीं पगडंडियों के सहारे बच्चे आते जाते हैं। आप लोग भी इन्हीं पगडंडियों के सहारे आते जाते होंगे। हम लोग बहुत कोशिश किए, जिसका जमीन है मांगे तो कोई ध्यान नहीं दिया, बोला कि स्कूल है तो है, हम अपना जमीन काहे देंगे। सोचने वाली बात है कि यहाँ इस विद्यालय में यहीं के लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं और इनके लिए ही वे लोग हल्का सा थोड़ा सा जमीन नहीं दे सकते हैं ताकि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, तो दूसरे लोग इसमें क्या कर सकते हैं? सर एगो ठेकेदार भी आया था, बोला कि हम रोड बना देंगे, सो आप जमीन मांगिए, तो हम लोग बैठक भी किए तो कोई देने के लिए नहीं चाहे। यहाँ तक कि बिल्डिंग भी आया तो जमीन था अपना नहीं था, तो वापस हम कर दिए। विभाग का आदेश था जमीन है तो बनाइए, नहीं तो वापस कीजिए। तो हम लोग सोचे कि अरे कम बेसी करके खरीद लेंगे, तो 1 लाख रुपया कट्ठा मांगा, तो कहाँ से हम बनाते, वापस कर दिए। शिक्षा के लाभ नाम सब पर चाहता है, लेकिन जब हेमंत सोरेन बोले थे ना कि सब विकास चाहता है, लेकिन कोई 1 इंच जमीन देना नहीं चाहता है। वही स्थिति है इसका। उसकी नहीं, यही लोग है सब बताएंगे कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि रोड बने। बच्चा लोग कांटा भी लगा देता है रास्ता में, देखिए अभी कांटा लगा हुआ है ना, बच्चे का आने जाने में भी बड़ा दिक्कत होता है। चावल भी मंगाने में, सामान मंगाने में इतना आफत होता है, माथा पर मजदूरा से ढोलवाते हैं। तब ना बचबे तो वो कभी कभी कॉपी किताब लाता है, जब लेबर नहीं, चावल तो हम मंगाते हैं लेबर से। कोई जनप्रतिनिधि इस पर पहल नहीं किए? पहल किया तो रैती प्लॉट है ना, रैती प्लॉट आप जबरदस्ती नहीं ले सकता है, प्रतिनिधि हो चाहे मुख्यमंत्री हो। नहीं वो चीज ठीक है, कोई मतलब देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है ना। कोई नहीं। अब उन्हीं के बच्चे यहाँ विद्यालय में पढ़ते होंगे। हाँ, कुछ का पढ़ता है, कुछ का बाहर में पढ़ता है, प्राइवेट में पढ़ता है। तो यहाँ के लोकल जो ग्रामीण हैं उन्हें भी इसमें पहल करने की दरकार है, क्योंकि उन्हीं के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, उन्हीं के आने वाले पीढ़ी इस विद्यालय में पढ़ेंगे और उन्हीं का भविष्य उज्जवल होगा। तो इसमें उनको हल्का सा कोऑपरेट करके इसमें पहल करने की दरकार है ताकि विद्यालय आने जाने के लिए सुगम रास्ता बन सके। आया हुआ था, 2 बिल्डिंग आया हुआ था आज से करीब 10 साल पहले पूर्व। तो यहाँ जमीन विद्यालय का सरकारी जमीन नहीं था, तो जिसके कारण वापस करना पड़ा। विद्यालय के लिए सरकारी जमीन सिर्फ देखकर विद्यालय बना दिया जाता है, लेकिन रास्ते का किसी को कोई परवाह नहीं, सिर्फ खाली जमीन देखना चाहिए। उसके बाद विद्यालय बिल्डिंग बनाकर अपना काम पूरा कर दिया जाता है। आखिर वहां जाने की और आने के लिए रास्ते का भी तो प्रबंध करना चाहिए। तो सोचने वाली चीज है। यहाँ के लोकल ग्रामीणों को भी इस पर पहल करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन को भी इसमें पहल कर यहाँ पे रास्ते की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे साथ कुछ स्थानीय ग्रामीण भी है, तो इनसे भी आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सबिया देवी। घर कहाँ, यहीं पे है? हाँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे आप ही लोग के बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में और इसी पगडंडी के सहारे आते हैं, आने जाने में उनको परेशानी होती है, तो क्या यहाँ के लोग अपना पहल करके रास्ता नहीं बनवा सकते हैं? क्या रास्ते के लिए जमीन नहीं दे सकते? हम लोग के क्या पता है, जमीन दूसरा के हम लोग नहीं है इधर। अच्छा, आप लोग का जमीन नहीं है? नहीं। फिर भी ये बनना चाहिए कि नहीं? ये हाँ, बनना तो चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आप ही लोग के बच्चे आते हैं। हाँ, बनना तो चाहिए। स्थानीय ग्रामीणों को पहल कर बनाना ही चाहिए। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है जनौरी मियाँ और रहमत अली। यहाँ पे बच्चे जो आते हैं इस रास्ते से होकर और आसपास के जो जमीन है, यहाँ के स्थानीय लोगों को पहल करके क्या जमीन नहीं दे देना चाहिए? दे देना चाहिए। आप लोग कभी पहल किए इस पे? हम लोग कोशिश किए हैं लेकिन होता नहीं है। इसके ऊपर शासन प्रशासन और यहाँ के ग्रामीणों को भी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी दे दें, एक एक हाथ 2 2 हाथ दे दें और रास्ता बनवा दें ताकि बच्चों की भविष्य सुधरे। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, प्रमुख साहब हैं और भी कई जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, ये लोग कभी कोई पहल किए हैं? मुखिया जी और पंचायत समिति जो हैं वो तो हमेशा ही इधर ही रहते हैं, वो हमेशा देखते ही रहते हैं। अब विधायक जी और MP जी जो हैं वो देखे हैं या नहीं देखे हैं इसके बारे में हम यहाँ नहीं रहते हैं, हम बाहर रहते थे, इसके वजह से हम उन लोगों को कभी इधर आते हुए नहीं देखे हैं।
और वो लोग आते भी है तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में ही आते हैं। बाकी उनको रांची और दिल्ली से फुर्सत ही नहीं है। तो यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात है कि रास्ते में सारा ज़मीन रेती प्लॉट है जो कि कोई देना नहीं चाहता है। फिर भी यहाँ के लोकल ग्रामीणों को समझने की दरकार है कि यहाँ पे उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे और उन्हीं के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। तो हल्का सेक्रीफाइस, हल्का कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़े थोड़े अगर ज़मीन भी दे दें तो रास्ता बन जाएगी। नगवां पंचायत के मुखिया जी भी हैं, तो आइए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर अब तक इस यहाँ के बिल्डिंग के लिए रास्ता क्यों नहीं बना। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मिराजुद्दीन है, नगवा पंचायत के मुखिया में हूँ। सर आप जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ इतने वर्षों से बिल्डिंग चल रहा है, लोग बच्चे यही पगडंडी के सहारे होकर आ रहे हैं, तो क्या इसमें स्थानीय लोगों के साथ बैठकर पहल कर कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता है? रास्ता तो ज़रूरी है स्कूल के लिए। इससे पहले भी हमने कई बार ग्राम सभा में पारित भी किया हूँ और बच्चे लोग के साथ बैठ करके बाल सभा के माध्यम से भी ये बात सामने आई। एक संस्था चलता है चिल्ड्रेन फाउंडेशन गामा, उसके तहत हम लोग पंचायत भवन में यहाँ के बच्चे लोग भी गए थे। उसमें भी बच्चे लोग सवाल किए हमसे, आश्वस्त किए थे कि हम लोग बहुत जल्द इसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन रहती ज़मीन होने के कारण हम लोग जो है सो जो जिसका ज़मीन है उन लोग से वार्ता भी किए, लेकिन जो है यहाँ पे स्थिति ऐसा बना हुआ है कि बात बन नहीं रहा है। और मैं खुद फिर एक बार प्रयास करूँगा इस पर ग्राम सभा के माध्यम से, जितने लोग का ज़मीन है यहाँ पे अंचल के द्वारा नोटिस करा करके और हम लोग ग्राम सभा बैठ करके इसका समाधान निकालेंगे। क्योंकि स्कूल तो बहुत पूर्व में बन गया था, उस वक्त जो है सो खाली स्थिति था यहाँ पे, लेकिन अब घनी आबादी होने के कारण रास्ता ब्लॉक होते जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के बच्चे लोग आवाजाही में दिक्कत परेशानियाँ का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम मुखिया होने नाते यहाँ के ग्रामीण से भी अनुरोध करेंगे कि जो है सो जो रास्ता यहाँ से वहाँ तक है दोनों तरफ से कम 5 फीट रास्ता मिल जाए, ताकि यहाँ के लोगों को, बच्चे लोगों को दिक्कत ना हो, कठिनाइयाँ ना हो। हम प्रयास करेंगे अपने माध्यम से भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी ने भी आश्वासन दिया कि अपने स्तर से ये भी प्रयास करेंगे और यहाँ के जो लोकल ग्रामीण हैं उनसे भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप ही के बच्चों का भविष्य यहाँ बन रहा है, आप ही के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो हल्का कॉम्प्रोमाइज़ कर आप लोग यहाँ के लिए रास्ता निकाल सकते हैं। धन्यवाद।